Hi guys, welcome to our YouTube channel EGS। इजी गवर्नमेंट जॉब्स में आपका स्वागत है। किसी भी तरह की जानकारी, बिग न्यूज़ या गवर्नमेंट जॉब के नोटिफिकेशन को सबसे पहले प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें। गाइस, आज हम बात करेंगे कि एलपीजी गैस एंड पेट्रोल के प्राइसेस क्यों इंक्रीज़ होते हैं। गाइस, वैसे तो आप सबको पता ही है कि कोरोना के चलते हुए इसके प्राइसेस दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं, बट और भी कुछ इसके इफ़ेक्ट होते हैं जिस वजह से यह प्राइसेस डे बाय डे इंक्रीज़ होते जाते हैं। तो गाइस, आज हम इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। तो चलो आइए हम अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस, पहला इसका जो इफ़ेक्ट होता है, इसका जो कारण होता है वह होता है डिमांड एंड सप्लाई। जैसा कि आप सबको पता है, किसी भी चीज़ के प्राइजेस उसके डिमांड और उसकी सप्लाई पर तय होते हैं। तो वैसे ही जो पेट्रोल के प्राइजेस हुए और जो एलपीजी गैस सिलेंडर के प्राइजेस जो दिन पर दिन बढ़े जा रहे हैं, वो इसकी डिमांड एंड सप्लाई पर इफ़ेक्ट करते हैं। गाइस, जैसे कि जब डिमांड ज़्यादा होती है और सप्लाई कम होती है, कहने का मतलब कि लोग डिमांड ज़्यादा कर रहे हैं उस चीज़ की और उतनी सप्लाई नहीं हो पा रही, तो ऑटोमेटिक जो है वो प्राइस इंक्रीज़ हो जाते हैं किसी भी चीज़ के। और ऐसे ही जब डिमांड थोड़ी कम हो जाती है लेकिन उसकी सप्लाई मार्केट में ज़्यादा आ जाती है और लोग डिमांड करना कम कर देते हैं, तो उसके प्राइसेस जो हैं वो डिक्रीज़ हो जाते हैं। ठीक है जी, ये जो डिमांड वाला रिलेशन है और सप्लाई वाला रिलेशन है, ये यहाँ पर डायग्राम के थ्रू हमें आपको दिखाया गया है। आगे हम आपको एग्जांपल के थ्रू इसे समझाएंगे। गाइस, जैसे ये डिमांड इंक्रीज़ होती है, जैसे यहाँ पर वन सेलर है, सेलर यहाँ पर कम है और जो कस्टमर है वो यहाँ पे ज़्यादा है मार्केट के अंदर, या ऐसे कह लो कि जो सप्लाई है किसी भी चीज़ की वो कम है और डिमांड जो है वो ज़्यादा है किसी भी चीज़ की। तो अब जैसे नॉर्मल सा एग्जांपल हम लेके चलें, मान लो एक दुकान पर 5 किताबें हैं, सिर्फ 5 ही किताबें अवेलेबल हैं और उसे लेने वाले 20 लोग खड़े हैं। तो दुकानदार क्या कहेगा कि भाई मेरे पास तो 5 किताबें अवेलेबल हैं, आप अगर 20 लोग लेने वाले हो तो ऐसा करो, जो मुझे ज़्यादा पैसे दे देगा उन 5 को मैं वो किताब दे दूँगा। तो इन 20 लोगों में से जो 5 लोग सबसे ज़्यादा पैसे दुकानदार को दे देंगे वो किताब ले लेंगे। तो कहने का मतलब यहाँ पर सप्लाई कम थी, स्टॉक कम था बुक्स का और लेने वालों की डिमांड ज़्यादा थी, तो प्राइजेस ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो जाते हैं। ये एक कारण होता है डिमांड एंड सप्लाई, ये एक कारण होता है प्राइजेस इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होने का, कम होने का और ज़्यादा होने का। ऐसे ही दूसरी सिचुएशन आती है, ये आती है सप्लाई इंक्रीज़ की। अब मान लो यहाँ पर सेलर ज़्यादा आ गए, यानी कि ये स्टॉक, दुकानदार कह लो या मार्केट में स्टॉक कह लो, ये ज़्यादा हो गए और लेने वाले कम हो गए हैं। लेने वाला कोई एक या दो जना रह गया है और बेचने वाले ज़्यादा बैठे हैं। तो क्या करेंगे, मान लो कस्टमर गया किसी दुकान पर और वही कोई चीज़ मांगी, बुक मांगी, जैसे हमने पहले एग्जाम्पल लिया, यहाँ भी वही एग्जाम्पल लेते हैं। कस्टमर एक या दो कस्टमर है सिर्फ मार्केट के अंदर और वो बुक लेने के लिए किसी शॉप पर गया। वह जो बुक है वो हर किसी शॉप पे मिल जाएगी और उसे लेने वाले कम ही आते हैं। तो दुकानदार सोचेगा कि एक आधा ग्राहक ही तो आता है दिन में, चलो कोई ना, अगर 2 रुपये कम या 3 रुपये कम में भी जाती है तो जाने दो। तो कहने का मतलब, जब सप्लाई या स्टॉक मार्केट में ज़्यादा होता है और डिमांड कम होती है तो हमारे प्राइजेज जो हैं ऑटोमेटिकली डिक्रीज़ हो जाते हैं। तो एक कारण सबसे इम्पोर्टेंट जो कोज एंड इफ़ेक्ट होता है वो डिमांड एंड सप्लाई का होता है। अब जैसे हमारा पेट्रोल की डिमांड डे बाय डे इंक्रीज़ होती जा रही है, हमारे जो व्हीकल हैं वो दिन पर दिन इंक्रीज़ होते जा रहे हैं, पेट्रोल की डीजल की डिमांड ज़्यादा होती जा रही है, सप्लाई कम होती रहती है, सप्लाई नहीं हो पाती अच्छे से, या कह लो कि तेल का जो लेवल है वो कम होता जा रहा है। इस कारणों की वजह से जो पेट्रोल एंड डीजल के प्राइसेस हैं उन पे काफ़ी इफेक्ट पड़ता है, इसलिए डे बाय डे हमारा जो पेट्रोल डीजल के प्राइसेस हैं वो बढ़ते जाते हैं। और इसी कारण से हमारे जो एलपीजी गैस वाले सिलेंडर हैं उनके प्राइसेस भी डे बाय डे बढ़ते जाते हैं, क्योंकि क्योंकि उसकी भी जो डिमांड है वो डे बाय डे इंक्रीज़ हो रही है।
और इसका जो दूसरा इफ़ेक्ट आता है प्राइसेस इंक्रीज़ होने का, वो आता है टैक्सेस इफ़ेक्ट। हमारे टैक्स जो होते हैं वो भी हमारे प्राइसेस में काफ़ी इफ़ेक्ट करते हैं। वो कैसे इफ़ेक्ट करते हैं हम आपको वो भी आपको डिटेल में समझाएंगे। जैसे कि यहाँ पे टैक्सेस दो तरह के होते हैं। सबसे पहले आप टैक्सेस के बारे में जानिए। टैक्सेस दो तरह के होते हैं, एक डायरेक्ट टैक्सेस और एक इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब डायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं? जो कि सीधा इनकम पर लगते हैं। और जो कॉर्पोरेट टैक्सेस होते हैं, ये आगे टाइप्स हैं डायरेक्ट टैक्सेस के। इनकम टैक्स क्या होता है? वैसे डायरेक्ट टैक्स मैं आपको बता दूं, जो किसी व्यक्ति पर लगें और वही उनको पे करे। मतलब कि जो बर्डन ऑफ टैक्स है वो जिस व्यक्ति पर लगा वही उसे पे करे, उसे डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? मैंने किसी और पर टैक्स लगाया, उसने किसी और पर टैक्स लगाया, और वो पे किसी और ने किया बाय द चेन टू द गवर्नमेंट। किसी और के द्वारा दूसरे पर टैक्स का बर्डन शिफ्ट कर दिया जाए, फिर कोई और उसे पे करे, उसे हम इनडायरेक्ट टैक्स कह देते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स के एग्जांपल हैं जैसे कि जीएसटी, वैट और सेल टैक्स। सॉरी, यहाँ पर WAT आना था, वैट टैक्स, सेल टैक्स यहाँ पर वी आना था। वैट टैक्स और सेल टैक्स, इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स, ये डायरेक्ट टैक्स होते हैं। दोस्तों, अब होता क्या है? अब होता ऐसे है, जब हमारे आजकल कोरोना काल चल रहा है तो इसमें लोगों के बिजनेस जो हैं, बिजनेस कह लो या लोगों की सैलरी कह लो, कोई भी मतलब जो इनकम होती है वो थोड़ी कम हो गई है। तो उन पे इनकम टैक्स होता है जो बंदे की इनकम पर लगता है। और कॉर्पोरेट टैक्स वो होता है जो कि किसी बिजनेस के ऊपर जो प्रॉफिट कमाया जाता है उसके ऊपर लगता है। तो अब कोरोना काल की वजह से लोगों की इनकम भी कम हो गई है, और कॉर्पोरेट की जो इनकम है, बिजनेस की जो इनकम है वो भी कम हो गई है। तो इन पे टैक्स जो बनता था पहले वो अब कम बनेगा और लोग कम टैक्स पे करेंगे। वैसे ऑलरेडी पहले ही बहुत कम टैक्स पे करते हैं हमारे देश में लोग, अब और भी कम टैक्स पे करेंगे, डायरेक्ट टैक्स। तो अब सरकार को रेवेन्यू तो कहीं ना कहीं से चाहिए। ये जो टैक्स होता है ये सरकार का एक आय का साधन होता है। इसलिए सरकार को तो कहीं ना कहीं से आय चाहिए, कहीं ना कहीं से पैसा चाहिए। तो अगर सरकार को डायरेक्ट टैक्स नहीं मिलेगा तो वो इनडायरेक्ट टैक्स को बढ़ाएगी। इनडायरेक्ट टैक्स को बढ़ाएगी तो हमारे जो प्राइजेज़ हैं किसी भी चीज़ के, उन पर सीधा सीधा इफ़ेक्ट आएगा कि हमारे प्राइजेज़ बढ़ेंगे। अब जैसे जीएसटी है, वैसे तो पेट्रोल पर और एलपीजी पर दोनों पर ही जीएसटी नहीं लगता, क्योंकि ये पेट्रोलियम में आ जाते हैं और पेट्रोलियम पर जीएसटी नहीं लागू होता। ये जो जीएसटी है बाकी अदर चीज़ों पे लागू होता है। इस पे जो पेट्रोलियम वाली चीज़ें हैं इन पे पुराने टैक्स ही चल रहे हैं, जैसे वैट हो गया, सेल टैक्स हो गया, ऐसे और टैक्सेस चल रहे हैं वही पुराने जो पहले चलते थे। तो होता क्या है, जैसे जीएसटी है वो बढ़ा दिया। जैसे अब हमारा सरसों का तेल कह लो, वो महंगा होता है, उस पे कहने का मतलब है कि जीएसटी बढ़ा देती है, या जो अदर टैक्सेस होते हैं वो बढ़ा देती है, तो उसका प्राइस ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाता है। अब जो पेट्रोलियम के और एलपीजी की हम बात करेंगे उसमें हम आपको बताते हैं, जो ये जीएसटी है ये तो सेंटर का टैक्सेस होता है, सेंटर के पास जाता है ज़्यादातर और फिर वापस स्टेट के पास आता है। पर जो वैट टैक्स होता है और सेल्स टैक्स होता है ये डायरेक्ट का डायरेक्ट स्टेट के पास ही रहता है। इसे हम कह सकते हैं कि ये स्टेट की आय का साधन होता है, ये सोर्स ऑफ इनकम होती है स्टेट गवर्नमेंट की, ये ऐसे भी कह सकते हैं हम। तो जैसे ही ये टैक्सेस बढ़ेंगे, जो राज्य सरकारें हैं उनकी आमदन क्या होगी, वो बढ़ जाएगी, राज्य सरकार की आमदन बढ़ जाएगी। तो ये जो टैक्सेस बढ़ाती हैं, अब जैसे हमारे पेट्रोल पर और एलपीजी पर जो टैक्सेस बढ़ेंगे, प्राइजेस बढ़ेंगे, प्राइजेस से हम ज़्यादा पैसे पे करेंगे, उनमें टैक्स इंक्लूड होगा। वो जो टैक्स है वो सीधा का सीधा स्टेट गवर्नमेंट के पास चला जाएगा। तो इसे राज्य सरकार अपनी आय बढ़ाने के लिए सेंटर सरकार बढ़ाती है और उसके साथ ही स्टेट गवर्नमेंट का जो प्राइजेज होते हैं वो बढ़ जाते हैं। तो ये एक मेन मुख्य कारण हो सकता है इनडायरेक्ट टैक्सेस भी। जो टैक्सेस हमारे देश में बढ़ते जा रहे हैं और इनडायरेक्ट टैक्सेस भी बढ़ते हैं, और कई और कारण डिमांड एंड इफेक्ट, सप्लाई इफेक्ट होता है जिसके कारण भी हम प्राइजेस अप डाउन होते रहते हैं। तो इनडायरेक्ट टैक्स एक ऐसा इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है किसी भी, खास करके पेट्रोलियम में,
जो कि हमारे स्टेट गवर्नमेंट के लिए लाइबल होता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण होता है, इसीलिए ये स्टेट का विषय होता है। इसीलिए हरियाणा में जैसे तेल पेट्रोल होता है वो थोड़ा कम रेट पर मिलता है, और अदर स्टेट में कहीं पर आप पंजाब में ट्राई करोगे तो वहाँ पे जो पेट्रोल के प्राइसेस हैं वो थोड़े ज़्यादा होते हैं। तो ये स्टेट के हाथ में होता है टैक्स कितना रखना है कितना नहीं रखना। पेट्रोलियम वाला जो इनडायरेक्ट टैक्स में वैट टैक्स और सेल टैक्स है, ये स्टेट की सूची में आते हैं, स्टेट डिसाइड करता है। तो ये जो टैक्सेस हैं ये काफ़ी इफ़ेक्ट करते हैं किसी भी प्राइस को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करने के लिए। सो गाइज़, आज की ये जो वीडियो है इसमें शायद आपको पता चल गया होगा कि क्यों बढ़ते हैं हमारे प्राइजेज़ एलपीजी गैस सिलेंडर के और हमारे जो पेट्रोलियम के। तो गाइज़, आपको ये अच्छे से समझ आया उम्मीद करता हूँ। और आप हमारे इसी तरह के टॉपिक्स के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, हमारे साथ जुड़े रहें और हमारी वीडियो को अंत तक देखते रहें। थैंक यू।